नमस्कार। दुनिया में सबसे बड़ी ट्रेड डील का होना और भारत का उसमें शामिल ना होना कोई ना कोई कारण तो ज़रूर रहा होगा। आज उसी बात की हम चर्चा करते हैं। पिछले कई दिनों से लोगों के बीच द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी आरसीईपी चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। यह एक प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। भारत ने चीन के साथ व्यापार समझौते वाले इस समूह को, जिसको हम क्षेत्रीय समग्र आर्थिक सहयोग समझौता कहते हैं, इसको ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। भारत वास्तव में विकसित देशों के साथ कारोबारी समझौते करना चाहता है, जिनमें अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे बड़े बाजार शामिल हैं। भारत की कोशिशें यह है कि इन बाज़ारों में भारत के उत्पाद और जो सेवाएं हैं, प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं, वो अन्य देशों की तुलना में प्रतियोगी कीमत जुटा सकते हैं, जबकि आसियान देशों में इसकी संभावना काफ़ी कम है, क्योंकि भारत को ऐसा लगता है कि उसके जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं उनकी बेहतर कीमत हमें अगर मिल सकती है तो वो यूरोपियन देशों के बाज़ार हैं और अमेरिकन बाज़ार हैं। चीन समेत एशिया प्रशांत महासागर क्षेत्र के 15 देशों ने 15 नवंबर को दुनिया की सबसे बड़ी व्यापार संधि पर वियतनाम के हनोई में हस्ताक्षर किए हैं। जो देश इस व्यापारिक संधि में शामिल हुए हैं वो वैश्विक अर्थव्यवस्था में करीब 1/3 के हिस्सेदार हैं। ये हम जानते हैं कि इन जो सभी देश हैं, इन सभी की हिस्सेदारी यदि हम मिलाकर देखें तो वो 1/3 हिस्सेदारी बनती है। आरसीईपी में 10 दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं। इनके अलावा दक्षिण कोरिया, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी इसमें शामिल हुए हैं। यह संधि यूरोपीय संघ और अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा व्यापार समझौते से भी बड़ी है। तो इस व्यापार संधि में अमेरिका शामिल नहीं है और चीन इसका नेतृत्व कर रहा है। इस लिहाज से इसे चीन के बढ़ते प्रभाव के तौर पर भी देखा जा रहा है। जब आरसीईपी की बातचीत चल रही थी तो भारत भी इसमें शामिल था। ऐसा नहीं है कि भारत इसका सदस्य देश नहीं रहा है। भारत ने नवंबर में इसमें शामिल न होने की बात कही थी, लेकिन 7 साल तक विभिन्न दौरे की जो बातचीत चलने के बाद जब कुछ बातें निर्णायक स्तर पर पहुंची और ठोस शक्ल लेने लगी तो भारत को ऐसा एहसास हुआ कि उसकी लाख कोशिशों के बावजूद भी जो प्रपोज्ड एग्रीमेंट्स हैं उनको एक हद से ज़्यादा नहीं बदला जा सकता और अपने अंतिम रूप में यह भारतीय खेती और कृषि आधारित जो उद्योग हैं उनको बुरे तरीके से प्रभावित करेगा। तब भारत सरकार ने कहा था कि इससे देश में सस्ते चीनी माल की बाढ़ आ जाएगी, चाइनीज गुड्स इतना देश में आ जाएगा कि जो भारत में छोटे स्तर पर निर्माण करने वाले व्यापारी हैं उनको उस कीमत पर सामान देना मुश्किल हो जाएगा और उनके लिए बहुत सारी परेशानियां बढ़ जाएंगी। अब भारत के बगैर 15 देशों ने ट्रेड डील साइन की है, जिसमें भारत के जो पक्के कहे जाने वाले दोस्त हैं, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों देश भी शामिल हैं। तो इस नई व्यापार संधि के अनुसार आरसीईपी अगले 20 सालों के भीतर कई तरह के सामानों पर सीमा शुल्क खत्म करेगा। इसके साथ साथ कॉमर्स और व्यावसायिक जो सेवाएं हैं वो इसमें शामिल होंगी। इसमें बौद्धिक संपदा, दूरसंचार, वित्तीय सेवाएं, ई कॉमर्स, ये सब इसमें शामिल होगा। हालांकि किसी प्रोडक्ट की उत्पत्ति किस देश में हुई है जैसे नियम कुछ प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन जो देश संधि का हिस्सा हैं उनमें कई देशों के बीच मुक्त व्यापार को लेकर पहले से ही समझौता मौजूद है। तो भारत चीन पर निर्भरता को कितना कम कर पाता है यह कुछ महीनों में दिखाई नहीं देगा, बल्कि कम से कम 5 साल में जाकर इसका पूरा प्रभाव देखने को मिलेगा। तभी सही से पता चलेगा कि भारत ने कितनी गंभीरता से ऐसा किया। बाकी जो देश आरसीईपी में शामिल हैं वो कई सालों से चीन पर अपनी निर्भरता को कम करने का प्रयास कर रहे हैं और यही वजह है कि ये देश आरसीईपी से बाहर नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि वो इसके अंदर रहकर भी चीन पर निर्भरता बेहतर ढंग से कम कर सकते हैं।